हेलो फ्रेंड्स, मैं अब हाजिर हूँ कक्षा 12 से संबंधित अपने अगले लेक्चर के साथ। आज हम लोग बात करेंगे कि धारावाही टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। अब ये दो प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, एक टोराइड की क्रोड के भीतर और एक टोराइड के बाहर। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि टोराइड की क्रोड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना जरूरी होगा कि टोराइड होती क्या है। वास्तव में टोराइड एक सिरा विहीन परिनालिका होती है। परिनालिका मैंने बताया था पिछले वीडियो में, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का हम लोगों ने अध्ययन किया था। परिनालिका क्या होती है? जैसे ये आपका मार्कर दिख रहा है, ये मार्कर अंदर से खोखला हो, जैसे पाइप होती है, और उसके ऊपर तार के बहुत सारे क्या लपेट दिए जाए, फेरे लपेट दिए हैं, तो वो धारावाही परिनालिका कहलाती है। अगर कुछ हम क्या करें, इसको थोड़ा सा पिघलाएं, इसे थोड़ा हीटअप करें और इनके दोनों सिरों को जोड़ के एक से मिला दें, जैसे कि टायर होता है कि लंबा टायर है और उसको जोड़ के क्या किया जाए, गोल वृत्तीय टायर बना दिया जाए। तो उसी प्रकार यदि किसी पाइप को हम क्या करें, थोड़ा सा हीट देकर किसी अन्य प्रकार से उसको मोड़ के, धारावाही परिनालिका के दोनों सिरों को मोड़ के एक साथ क्या करें, मिला दें, तो उससे वो जो आपका कह लीजिए कि ट्यूब के आकार की जो आकृति बनेगी, वो आकृति क्या कहलाती है? टोराइड कहलाती है। और जैसे कि ट्यूब के बीच में हवा भरी होती है, वैसे ही टोराइड में भी क्या होता है, बीच में आपका स्पेस होता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि किसी धारावाही परिनालिका को ही हम लोग टोराइड कहते हैं। और इसका जो शेप होगा, इसका आकार होगा, वो लगभग आपको आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा, वो इस प्रकार से ये होती है। अब इसमें होता क्या है, इसमें तार के बहुत सारे फेरे लपेटे होते हैं। इस प्रकार से बहुत से तार के फेरे इस पर जो है लपेट दिए जाते हैं, और इन्हीं फेरों में क्या किया जाता है, करंट प्रवाहित करके। अब करंट प्रवाहित होता है, जब करंट प्रवाहित होता है तो करंट के कारण ही इनके क्या होता है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसी चुंबकीय क्षेत्र का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं कि टोराइड के क्रोड के भीतर ये आपका कोई बिंदु क्या है, P है, और टोराइड जो है, इसकी त्रिज्या हम क्या ले लेते हैं, A। जहाँ A का मान, ध्यान दीजिएगा, टोराइड में एक तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी और दूसरी दूरी यहाँ से यहाँ तक। तो ये दूरी अगर A1 हो जाए और ये दूरी क्या हो जाए, A2 हो जाए, तो जो A है वो A का मान किसके बराबर होगा? A बराबर होता है A1 + A2/2, मतलब इन दोनों के एवरेज के बराबर हम इसकी त्रिज्या क्या करते हैं, मान लेते हैं। और हम ये मान लेते हैं कि टोराइड के एक प्रति एकांक जो लंबाई है, उसमें फेरों की संख्या हम कितनी ले लेते हैं, n, कि प्रति एकांक लंबाई में n फेरे हैं। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करेंगे हम कि यहाँ पर एम्पियर का परिपथीय नियम लगाएंगे, और एम्पियर का परिपथीय नियम लगाकर फिर इसके फार्मूले को हम क्या करेंगे, डेराइव करेंगे। तो टोराइड से संबंधित जो थ्योरी है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप वीडियो पॉज करके उसे नोट कर लीजिएगा। अब आइए चलते हैं हम आगे की ओर। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, बिंदु P पर जो है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए कि बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से, तो देखिए एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या होगा, सबसे पहले आपको मालूम है ये B.dl = क्या हो जाएगा, μ0, और इसे हम I' बोल देते हैं। आप I भी बोल सकते हैं या I टोटल बोल दीजिए, I टोटल मतलब इस बंद क्षेत्र के द्वारा घिरी हुई नेट धारा कितनी है, हमें इसका मान भी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो इसे क्वेश्चन नंबर हम क्या ले लेते हैं, फर्स्ट। अब जरा ध्यान दीजिए, लाइन इंटीग्रल इसका B.dl का जो लाइन इंटीग्रल होगा वो कितना होगा, तो आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो B.dl का मान होता है B.dl, और ये क्या हो जाएगा, cos थीटा।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो dl और चुंबकीय क्षेत्र B है, इन दोनों की दिशाएं सदैव क्या होती हैं, समान होती हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा बंद पाथ का रेखीय समाकलन, हो जाएगा B dl, और ये हो जाएगा cos 0 डिग्री। क्यों हो जाएगा, बिकॉज थीटा इज इक्वल 0 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि B और dl इनकी दिशाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। आप इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आपका B ले लीजिए बाहर, और ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा dl, और cos 0 का जो मान होता है वो क्या हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ पे अब जरा ध्यान दीजिए, ये जो आपकी dl है, dl इस टोराइड का कोई भी छोटा सा भाग है, छोटा सा अवयव है, जैसे इसी को ले लीजिए, ये आपका dl है। तो ये आपका जब dl है, इस तरीके से जितने भी dl क्षेत्र हैं उन सभी dl को अगर हम जोड़ लेंगे तो वापस हमें क्या मिल जाएगी, इस टोराइड की परिधि प्राप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि dl का जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन का मतलब dl जैसे जितने भी भाग इसमें हैं उन सभी को जोड़ना, तो जोड़ के हमें इस टोराइड की क्या मिल जाएगी, परिधि मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b, और dl का मान कितना हो जाएगा 2πa, है ना। क्यों हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि लाइन इंटीग्रल ऑफ dl बराबर हो जाएगा टोराइड की परिधि, टोराइड की परिधि, और टोराइड की परिधि किसके बराबर होती है, 2πr के, और r की जगह यहाँ पे चूंकि त्रिज्या a है इसलिए क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये लाइन इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई, ध्यान दीजिए, ये आपका आ गया b इंटू 2πa। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा सेकंड, ये हमारा फर्स्ट नंबर था। अब हमें क्या करना है, इस जो है बंद पथ के द्वारा नेट धारा I टोटल का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें इसकी जो परिधि है, इसकी परिधि की लंबाई क्या होगी, और एकांक लंबाई में फेरों की संख्या हम लोगों ने लिया था n। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा n, अतः कितना 2πa लंबाई में फेरों की संख्या। तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए एकांक लंबाई में n, तो अगर लंबाई दुगनी हो जाएगी तो 2n, 3 गुनी हो जाएगी 3n, तो 2πa गुनी हो जाएगी, तो n इंटू क्या आ जाएगा, 2πa आ जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, एक फेरे में धारा कितनी है I, चूंकि एक फेरे में धारा का मान ये आपका कितना दिया हुआ है I, तो अतः वृत्तीय पथ द्वारा घिरी कुल धारा का मतलब वही आपका I टोटल। तो ये I टोटल किसके बराबर हो जाएगा, वृत्तीय पथ द्वारा घिरी कुल धारा, ये हो जाएगा n इंटू 2πa, या सीधा सीधा कह दीजिए 2n πa, और इंटू में क्या हो जाएगा I के। तो अब ये मान, इसे क्वेश्चन नंबर आप क्या मान लीजिए, थर्ड मान लीजिए। तो क्या करेंगे हम, जरा ध्यान दीजिए कि समीकरण ये जो आपका 2 है और ये जो समीकरण 3 है, इस 2 और 3 से मान उठा के हमें समीकरण 1 में क्या करना है, पुटअप करना है। तो ध्यान दीजिए, समीकरण 2 व 3 से 1 में, 2 व 3 से 1 में मान रखने पर, तो मान रखने पर दीजिए कितना हो जाएगा, b डॉट dl का मान हो जाएगा b इंटू, ये आया था 2πa, b इंटू 2πa, और यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट, और I टोटल का मान कितना हो जाएगा
2n पाई a और इंटू में क्या हो जाएगा i। तो 2 पाई से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा क्या, b बराबर बचेगा म्यू नॉट एन आई। और चूंकि ये जो स्मॉल n होता है, इस स्मॉल n का मान होता है कैपिटल N अपॉन 2 पाई a। वास्तव में कैपिटल N का मतलब कुल फेरों की संख्या, और कुल फेरों की संख्या को कुल लंबाई से भाग दे देते हैं तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए यदि इसका मान हम रख दें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट और ये हो जाएगा एन आई और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 पाई a। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा। तो b इज इक्वल, ये आपका फार्मूला हो गया और ये कहाँ हो जाएगा, टोराइड के भीतर क्रोड पर। अब जरा ध्यान दीजिए, हमारा इसी में एक टॉपिक और ये आपका ऐड है कि टोराइड की क्रोड के बाहर आपका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो यहाँ पे इस बात को भी थोड़ा सा समझ लीजिए, क्रोड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र। तो आप ध्यान से समझिएगा, ये तो आपका यही हो जाएगा b इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई a बराबर म्यू नॉट, और यहाँ पे i क्या हो जाएगा, टोटल। तो जरा ध्यान दीजिए, i टोटल का मतलब है कि इस वृत्तीय पथ द्वारा घिरी धारा, और अगर बिंदु P बाहर है, वृत्तीय पथ तो यहीं तक आपका सीमित है। तो ये अगर बिंदु P बाहर हो जाएगा तो ये इसके घेरे के अंदर के बजाय घेरे के बाहर हो जाएगा। तो वहाँ पर आपका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, सॉरी वहाँ पर जो धारा का मान होगा, क्योंकि धारा तो यहाँ पे प्रवाहित हो रही है, इसके बाहर होगी नहीं, तो वहाँ पे धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लिख दीजिएगा एक लाइन कि क्रोड के बाहर है ना घिरी हुई नेट धारा शून्य होगी, अतः ये क्या हो जाएगा b इंटू 2 पाई a बराबर म्यू नॉट, और इंटू में क्या हो जाएगा 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पाई a का इसमें कर देंगे भाग, तो b बराबर भी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जो टॉपिक लिया उसे पूर्ण किया। और यहाँ पर अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और आपकी जो भी समस्या होगी उसे जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो जल्द ही हाजिर होंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। भैया